एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है। वो एक लड़की को डांट रहा होता है। उस लड़की का नाम माशिरो आई होता है और वो कहती है कि मैं किसी तरह स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी बन गई हूँ। तब वो लड़का यानी प्रेसिडेंट उसको बहुत ही डांट रहा होता है, लिटरली मतलब बहुत ही ज्यादा। उसके बाद हम माशिरो को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा लेट हो गई होते। तब वो प्रेसिडेंट को देखती है जो एग्जाम दे रहा होता है। तब वो देखती है कि प्रेसिडेंट तो चीटिंग कर रहा होता है और इसे वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद हम माशिरो और प्रेसिडेंट को देखते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। तब माशिरो कहते हैं मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मैं जो कहूँगी वो बात माननी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि ये तो एक मांगा होता है जिसे नाओतो पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे नागातोरो आती है और वो अपने नए शूज को नाओतो को दिखाने लगती है। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछती है ये कैसे है। तब नाओतो खीरे से कहता है ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं। तब नागातोरो कहती है ये बहुत ही वीक रिएक्शन है। उसके बाद नागातोरो नाओतो के मांगा को देख लेती है और उसके बाद वो कहती है क्या ये स्लेव ऑफ लव है। और उसके बाद वो ये कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम शोजो मांगा पढ़ते हो सेनपाई। तब नाओतो कहता है इसमें क्या गड़बड़ है, मैंने सुना था कि इसे एक एनीमे एडेप्टेशन मिलने वाला है इसलिए मैंने इसे क्यूरियोसिटी में खरीद लिया। तब नागातोरो कहते हैं मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद वो ये कहती है कि मैं इसके मेन प्रोटैगनिस्ट यानी आई चैन को मेरे बहुत क्लोज मानती हूँ। उसके बाद नागातोरो कुछ अजीब अजीब बोलने लगते हैं जिन्हें सुनकर नाओतो कहता है कोई भी मांगा स्किट मुझे परेशान नहीं करने वाला है। यह बात सुनकर नागातोरो नाओतो को उस मांगा के ही अदर वॉल्यूम्स को दिखाने लगते हैं जिन्हें देखकर नाओतो हैरान हो जाता है। तब नागातोरो मांगा के उस सीन को दिखाकर नाओतो को चिढ़ाने लगते हैं। तब नाओतो उसे रोकने जाता है, लेकिन रोकने की बजाय वो पानी जाकर सीधा नागातोरो के नए शूज के ऊपर गिरता है और ये देखकर नागातोरो और नाओतो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद नाओतो झुकता है और तब नागातोरो समझते हैं कि नाओतो भी उस मांगा की तरह ऐसा ही करने वाला है और ये देखकर उसे बहुत शर्म आ रहे होते, लेकिन होता है कुछ और नाओतो अपने रुमाल से उस पानी को पोंछ देता है और इसी तरह नागातोरो का पोपट हो जाता है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं। तभी वो नागातोरो को देखता है जो उसके आगे जा रही होती है, इसलिए वो उसका पीछा करता है और उसे छुप छुप के देखने लगता है। उसके बाद वो रुकता है और सोचता है आखिर वो क्या कर रहा है। तभी वहाँ पे नागातोरो आ जाते हैं जिसे देखकर नाओतो घबरा जाता है। उसके बाद नागातोरो उससे पूछते आखिर तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद नागातोरो से चिढ़ाते हुए कहते क्या तुम एक स्टॉकर हो। और उसके बाद नागातोरो से कहते इसके लिए मैं पुलिस को रिपोर्ट भी कर सकती हूँ, तुम लकी हो कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ और इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगी। तब नाओतो कहता तुम गलत सोच रही हो, मैंने तुम्हें जस्ट नोटिस किया था और सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ बात करूँ। और उसके बाद नागातोरो उससे कहते मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि लोगों के साथ कैसे बात करते हैं। तब नाओतो इससे बचने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता है। तब नागातोरो उसके सिर पे एक जोर से मारते हैं और उसके बाद वो कहते हैं ये टाइप ए है और ये फंडामेंटल यानी मेन है ग्रीटिंग्स का। उसके बाद नागातोरो टाइप बी को भी दिखाती है और ऐसे करते करते वो टाइप सी को भी दिखाते हैं और उसके बाद वो टाइप डी को भी दिखाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं अब एक लास्ट बाकी है और वो एकदम मतलब अल्टीमेट ग्रीटिंग है। और उसके बाद नागातोरो उस अल्टीमेट ग्रीटिंग को भी करते हैं जो सच्ची में बहुत ज्यादा अल्टीमेट होता है। आप देख ही सकते हैं कितना अल्टीमेट होता है। इससे नाओतो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। तब नागातोरो उससे पूछते ये कैसा है सेनपाई। तब नाओतो शर्माते हुए कहता है तुम मेरे कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। तब नागातोरो कहते हैं ये टोटली नॉर्मल है हाई स्कूल के लड़कियों के लिए। उसके बाद नागातोरो नाओतो कहते तुम ये मुझ पर भी ट्राई करो। तब नाओतो शर्माते हुए कहता मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब नागातोरो उसे ब्लैकमेल करने लगती है और कुछ अजीब अजीब बोलने लगती है जिन बातों को सुनकर नाओतो शर्मा जाता है। उसके बाद नागातोरो कहते मैंने जो किया वो बस एक हक था। और उसके बाद वो ये सब बातें जोर जोर से बोलने लगती है जिन्हें सुनकर नाओतो शर्मा रहा होता है। उसके बाद नागातोरो कहते तुम एक लूजर हो सेनपाई। उसके बाद नाओतो सोचने लगता है क्या होगा अगर वो नाओतो के सिर पर मारे, तब नाओतो कैसा रिएक्ट करेगी। और उसके बाद वो ये भी सोचता है क्या होगा अगर वो नाओतो को पीछे से उसे हक कर दे। और उसके बाद वो ये कहता है नहीं नहीं मैं क्या सोचता हूँ ये सब। तभी नाओतो ठोकर खाता है और वो सीधा जाके नागातोरो के ऊपर गिरता है और कहीं गलत जगह पे उससे टच हो जाता है। और तब नागातोरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तब नाओतो उससे माफी मांगता है लेकिन नागातोरो तो उसे एक अजीब ही अंदाज में सजा देती है। तब नाओतो गिरने
गिरने वाला होता है तभी नागातोरो की दोस्त योशी उसे बचा लेती है, वो भी एक अजीब ही अंदाज में। तब नाओतो मन में कहता है मैं जानता हूँ ये हाई स्कूल के गर्ल्स का एक नॉर्मल सा ग्रीटिंग है। उसके बाद नागातोरो की वो दोनों दोस्त नागातोरो को पूछते हैं क्या वो चीज करेगी स्कूल के बाद। तब नागातोरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद नागातोरो उस बात को समझ जाती है और नाओतो को भी उनके साथ जाने को कहते हैं। तब नागातोरो की वो दोनों दोस्त वहाँ से चली जाती है और कहती है जब हम रेडी होंगे हम मैसेज कर देंगे तुम्हें। उसके बाद हम नागातोरो और नाओतो को आर्ट रूम में देखते हैं जहाँ पर नाओतो इसी के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि ये एक नॉर्मल पार्टी है जो एक फैमिली रेस्टोरेंट में होगी। तभी नागातोरो कहते हैं क्या मुझे ही लग रहा है या सच में आज ज्यादा ही ठंड है। तब नाओतो एसी की ओर देखता है और कहता है एसी में कुछ गड़बड़ है शायद, क्योंकि ये बहुत पुराना है। तभी नागातोरो कुछ निकालती है जो लड़कियों का होता है, लेकिन मुझे पता नहीं ये क्या है। तब नाओतो कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी चीजों को भी पहनते हो। तब नागातोरो कहते हैं तुमने मुझे क्या सोचा था, क्या मैं एक ग्रेड स्कूल की लड़की हूँ जो सिर्फ शॉर्ट्स और शॉर्ट स्लीव पहनती है पूरे साल। और ये बात सुनकर नाओतो कहता है मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उसके बाद नागातोरो नाओतो को समझाने लगती है आखिर लड़कियां इसे क्यों पहनती है। तब नाओतो नागातोरो को कुछ पुरानी बातों को याद करने लगता है और उसके बाद वो कुछ अजीब ही बोल देता है, जिसे सुनकर नागातोरो उसे कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि तुम मेरे खाली पैर को नहीं देख पाओगे। और उसके बाद वो ये कहती है सेनपाई मेरे खाली पैर से ऑब्सेस्ड है। और ये बात सुनकर नाओतो कहता है मैं नहीं हूँ। तब नागातोरो कहते तो मुझे इसे पहनाओ। और ये बात सुनकर नाओतो कहता है लेकिन ऐसा मैं क्यों करूँ। तब नागातोरो कहते इससे मुझे पता चलेगा क्या तुम सच में मेरे पैर से ऑब्सेस हो या नहीं। उसके बाद नागातोरो नाओतो को वो चीज उसे पहनाने को कहते हैं। तब नाओतो भी वो चीज उसे पहनाने लगता है और खुद को कंट्रोल कर रहा होता है। और उसके बाद वो खुद को बहुत कंट्रोल करता है, लेकिन वो कुछ अजीब अजीब बातें सोचने लगता है नागातोरो के पैर के बारे में। नाओतो नागातोरो को ऐसे पहना ही रहा होता है, तभी नाओतो का हाथ कहीं गलत जगह पे लग जाता है। तब नागातोरो उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है बाकी मैं कर सकती हूँ। उसके बाद नागातोरो कहती है तुम्हारे हाथ के मूवमेंट पर भी है। और ये बात सुनकर नाओतो कहता है मैं वैसा ट्राई नहीं कर रहा था। उसके बाद नागातोरो उसे पहन लेती है और नाओतो वो पूछते कैसा है ये। तब नाओतो कहता है तुम अच्छी लग रही हो। उसके बाद नागातोरो उसे पूछते क्या तुम्हें टाइट फेटिस है। तभी नागातोरो के मोबाइल में कामो-चैन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो सब रेडी है जाने के लिए। उसके बाद हम नागातोरो नाओतो और नागातोरो की दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तब नाओतो कहता है मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। तब नागातोरो कहते हैं चिंता मत करो हमारे पास बहुत पैसे हैं जो हमें स्ट्रैप से मिले हैं, तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो। उसके बाद सभी लोग खाने को खाने लगते जो असल में सुशी होती है। और उसके बाद नाओतो भी खाने वाला होता है। तभी नागातोरो उसे एक सुशी को देने को कहते हैं और ऐसे करते जाते बाकी सभी लड़कियां भी नाओतो को उसके लिए सुशी देने को कहते हैं। तब नाओतो सोचता है ये तो एक ट्रैप है, मैं उनका एक स्लेव बन गया हूँ अब। तब नागातोरो भी नाओतो के इस सिचुएशन को देख लेते हैं और उससे पूछते हैं उसे क्या चाहिए। तब नाओतो कहता है एम्बर जैक। और तब नागातोरो उसके लिए वो लेने जाते लेकिन कुछ ऑकवर्ड सीन हो जाता है। उसके बाद नागातोरो नाओतो को वो देती है और तब नाओतो उसे थैंक्स कहता है। तब नागातोरो उसे कहते हैं मैं तुम्हें आज ट्रीट देने वाली हूँ क्योंकि तुमने फेस्टिवल में सबसे ज्यादा काम किया है। और उसके बाद वो लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं और उसके बाद सभी लोग नाओतो को अपने हिस्से का खाना देने लगते हैं। और ये देखकर नाओतो को बहुत अच्छा लग रहा होता है। तब नाओतो मन में कहता है शायद मैंने इन्हें गलत ही समझ लिया, आज मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। तभी कामो-चैन नाओतो को 2 सुशी के मिक्सअप को देती है और उसे इसे खाने को कहते हैं। तब नाओतो भी उसे खाता है और उसे वो पसंद आता है। और ऐसे करते करते नागातोरो की बाकी दोनों दोस्त भी नाओतो को ऐसे ही सुशी खिलाने लगते हैं और नाओतो को भी ये बहुत पसंद आता है। उसके बाद नागातोरो भी नाओतो के लिए एक स्पेशल सुशी बनाती है और उसे खिलाने वाली होती है। तब वो एक अजीब सा मजाक करती है जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद नाओतो नागातोरो के सुशी को खाता है और उसके बाद वो कहता है ये बहुत अच्छा है। उसके बाद नागातोरो नाओतो को कहने लगती है तुम क्रीपी जरूर हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक अच्छा टेस्ट है। और उसके बाद वो अपनी दोस्तों को कहते हैं मुझे अप्रूवल मिल गया है इसलिए आज की स्टार मैं हूँ।
उसके बाद नागातोरो की दोस्त साकुरा कहते मैं और भी सुशी बनाऊंगी, और तब बाकी सब लड़कियां भी कहते हम भी बनाएंगे। और ये सब देखकर नाओतो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हम नागातोरो और नाओतो को देखते हैं जहाँ पर नाओतो तो ड्राइंग कर रहा होता है और नागातोरो एक अलग ही अंदाज में चॉकलेट खा रही होती है। ये देखकर नाओतो उससे कहता है ये बहुत इम्प्रेसिव था। और ये बात सुनकर नागातोरो उसे कहते हैं अपना मुंह खोलो। और ये बात सुनकर नाओतो कहता है मैं खुद खा सकता हूँ, तुम मुझे दे दो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसकी बात मान जाता है और अपना मुंह खोल लेता है। तब नागातोरो एक रोल को ब्लो गन की तरह यूज करती है और नाओतो के मुंह की ओर फायर करती है। और उसके बाद क्या होता है आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो क्लब रूम में होता है। तभी वहाँ पे प्रेजेंट आती है जिसे देखकर नाओतो घबरा जाता है। और उसके बाद प्रेजेंट कहते हैं तुम इसमें काम चोरी कर रहे हो। तब नाओतो कहता है मुझे माफ कर दीजिए। ये बात सुनकर प्रेजेंट कहते हैं मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, हमने अभी थोड़ी दिन पहले फेस्टिवल में ह्यूज इवेंट को फिनिश किया है और मुझे पता है कि तुम बहुत थक गए होगे। ये बात सुनकर नाओतो कहता है हाँ। उसके बाद प्रेजेंट कहते हैं क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था कि आर्ट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तब नाओतो कहता है हाँ। तब प्रेजेंट कहती है लव। उसके बाद प्रेजेंट नाओतो को टिकट देती है जू का और उसे वहाँ जाकर ड्राइंग करने को देती है। और ये बात सुनकर नाओतो कहता है ये अच्छा आइडिया हो सकता है। और उसके बाद प्रेजेंट कुछ अजीब अजीब बोलने लगती है जिसे सुनकर नाओतो मन में कहता है शायद मैं इसमें कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। और उसके बाद वो प्रेजेंट को थैंक यू कहता है और उसके बाद वो देखता है कि यह तो 2 टिकट है। तब प्रेजेंट कहते हैं तुम उस कैट यार गर्ल के साथ जा सकते हो, वो यहाँ हमेशा रहती है, इसके बावजूद कि वो इस क्लब की मेंबर नहीं है। तुम उसे थोड़ा ड्रॉ करना भी सिखा सकते हो। उसके बाद हम नागातोरो को देखते हैं जिसने प्रेजेंट की सारी बातें सुन ली है और उसके बाद वो कुछ अजीब अजीब सोचने लगती है। और उसके बाद वो नाओतो के हाथ के जू के टिकट्स को देखती है और उसके बाद वो अजीब अजीब प्लान्स के बारे में सोचने लगती है अपने मोबाइल में देखते हुए। उसके बाद नागातोरो क्लब रूम में आ जाती है जिसे देखकर नाओतो घबरा जाता है। उसके बाद नाओतो सोचने लगता है आखिर वो कैसे उसे कहे कि वो उसके साथ जू में जाए। उसके बाद नाओतो कुछ अच्छे अच्छे सपने को देखने लगता है और उसके बाद कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी नाओतो को नागातोरो की बातें याद आती है जो उसने सीजन 1 में कही होती है, इसलिए सीजन 1 आप जरूर देखिए। तभी नाओतो नागातोरो से पूछता है क्या तुम्हें एनिमल पसंद है। तब नागातोरो कहते हैं हाँ मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद वो नाओतो से पूछती है आखिर तुमने इसे क्यों पूछा। उसके बाद नाओतो नागातोरो से पूछता है क्या तुम्हें ड्राइंग करना भी पसंद है। तब नागातोरो कहती है नॉट रियली। उसके बाद नागातोरो को पता चलता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, इसलिए वो कहते हैं मैं अपने इलेक्टिव के लिए फाइन आर्ट्स करती हूँ, इसलिए मैं अपने क्लास के लिए ड्रॉ करती हूँ। तब नाओतो उससे कहता है मैं तुम्हें ड्रॉ करना सिखाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ जू चलोगे स्केचिंग करने के लिए। उसके बाद हमें पता चलता है कि नाओतो तो इसे बस सोच रहा होता है। उसके बाद नागातोरो कहती है असल में मैं ड्राइंग में उतनी अच्छी नहीं हूँ, सेनपाई तुम मुझे कभी सिखा सकते हो। तब नाओतो कहता है मैं जू जा रहा हूँ, मुझे प्रेजेंट ने 2 टिकट्स दिए। तब नागातोरो कहते तो तब नाओतो शर्माते हुए कहता है अगर तुम्हारे पास समय है तो हम दोनों एक साथ इस संडे जू जा सकते हैं। तब नागातोरो नाओतो को चिढ़ाते हुए और पीटते हुए कहते क्या कहा तुमने सेनपाई, तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो। और इस बात को सुनकर नाओतो कहता है अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तब नागातोरो कहते श्योर मैं जरूर जाऊंगी। और यह बात सुनकर नाओतो कहता है ठीक है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो जू के बाहर नागातोरो का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पे नागातोरो आती है और वो कहते हैं मैं एलिमेंट्री स्कूल के बाद अभी तक जू में नहीं आई हूँ। तब नाओतो कहता है मैं तो अभी तक जू में आया ही नहीं हूँ। उसके बाद नाओतो नागातोरो को एक स्केच बुक देता है जिसे देखकर नागातोरो उससे पूछते तुम मुझे इसे क्यों दे रहे हो। तब नाओतो उसे कहता है क्या तुम भूल गई हो हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तब नागातोरो को सब कुछ याद आता है और उसके बाद उसका मूड कुछ ऐसा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो एक एनिमल को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके बाद वो नाओतो को भी उसे देखने को कहते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि नाओतो तो बहुत मन लगाकर ड्राइंग कर रहा होता है, जिसे देखकर नागातोरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर नाओतो माफी मांगता है। उसके बाद वो दोनों इसी के बारे में बातचीत करते हैं। उसके बाद नाओतो कहता है अगर तुम चाहते हो तो हम इधर घूम सकते हैं। तब नागातोरो कहते हैं मैं तुम पर अपना माइंड नहीं डालना चाहती इस दिन के लिए और
ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे ड्राइंग के लिए। तब नाओतो कहता है तुम ठीक कह रही हो। उसके बाद नागातोरो नाओतो को स्टेप बाय स्टेप उसका हाथ पकड़ के उसे ड्राइंग सिखाने को कहती है। तब नाओतो कहता है ठीक है। उसके बाद वो दोनों ड्रॉ करने लगते हैं। तब नागातोरो कहते हैं कोजिरो-कुन मूव कर रहा है, मैं उसे ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ। कोजिरो-कुन मतलब वो एनिमल जिसे वो लोग ड्रॉ कर रहे होते। तब नाओतो कहता है तुम्हें एक्यूरेट ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस बेसिक डिटेल्स को ड्रॉ करना है। उसके बाद हम नाओतो के ड्राइंग को देखते हैं, जिसे देखकर नागातोरो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। उसके बाद नागातोरो नाओतो को कहती है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझे सिखाओगे ड्राइंग करना। तब नाओतो मन में कुछ अजीब अजीब बातें सोचता है और उसके बाद वो नागातोरो को कहता है मेरा मतलब ये नहीं था। तब नागातोरो कहते तो तुम्हारा मतलब क्या था, क्या तुम झूठ बोल रहे थे? तब नाओतो कहता है ऐसा नहीं है। उसके बाद नागातोरो नाओतो को चिढ़ाने लगते हैं, जिसे सुनकर नाओतो कहता है मैं ये कर सकता हूँ। तब नागातोरो कहती है सो प्लीज करो और शुक्रिया तुम्हारा। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो मन में कह रहा है ये कोई बड़ी डील नहीं है, मुझे बस उसका हाथ ही तो पकड़ना है। उसके बाद नाओतो नागातोरो के हाथ को पकड़ के उसे सिखाने लगता है। तब नागातोरो कहती है तुम्हारी आवाज कुछ अजीब लग रही है सेंपाई। तब नाओतो शर्माते हुए कहता है ऐसा नहीं है। उसके बाद वो दोनों किसी अजीब बात पे बहस करने लगते हैं और उसके बाद नागातोरो की ड्राइंग हो जाती है। तब नागातोरो से कहते हैं क्या ये मेरी ड्राइंग है? तब नाओतो कहता है मैंने बोर्ड स्ट्रोक को कंप्लीट कर दिया है और बाकी सब तुम्हें खुद ही करना होगा। तब नागातोरो उसे थैंक्स कहती है। उसके बाद वो दोनों एक साथ बहुत सारे एनिमल्स को ड्रॉ करने लगते हैं। तभी नागातोरो नाओतो की ओर देखती है और उसे ड्रॉ करते हुए देखकर वो खुश हो जाती है और वो भी ड्रॉ करने लगती है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक कैफे के अंदर होते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के ड्राइंग को कंपेयर कर रहे होते। तब नागातोरो कहती है मैं ड्राइंग में बहुत बुरी हूँ। तब नाओतो कहता है ऐसा सच नहीं है, तुम अच्छी कर रही हो। और ये बात सुनकर नागातोरो उससे कहती है क्या सच में? उसके बाद नागातोरो नाओतो के ड्राइंग की तारीफ करती है और कहती है ये एकदम जिंदा लग रहा है। और ये बात सुनकर नाओतो को बहुत अच्छा लगता है। तब नागातोरो उससे पूछती है इसका ट्रिक क्या है? तब नाओतो को प्रेसिडेंट की बातें याद आती है और वो कहने लगता है मानो जैसे एक इंटरेस्ट हो तुम किसको ड्रॉ कर रही हो और इसमें पॉजिटिव इमोशन होना जरूरी है। नाओतो की बातें सुनकर नागातोरो एक प्यारी सी स्माइल देती है और उसके बाद वो वॉशरूम के वहाँ से चली जाती है। तब नाओतो नागातोरो की ड्राइंग को देखता है और वो भी एक प्यारी सी स्माइल देता है। तभी वहाँ पे एक लड़का और लड़की आते जो जू की बुराई कर रहे थे। तभी वो लड़का नाओतो को कहता है तुम तो नागातोरो के सेंपाई हो ना, तुम्हें मैं याद हूँ ना, मैं तुम्हें पार्क में मिला था। तब नाओतो मन में कहता है मुझे लगता है कि मैं इससे कभी मिला हूँ लेकिन मैं इसे रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसमें बहुत बुरा हूँ। तब वो लड़की उस लड़के से पूछते है क्या तुम इसे जानते हो? तब वो लड़का कहता है नहीं, मैं किसी और को जानता हूँ जो इसे जानता है। उसके बाद वो दोनों नागातोरो और नाओतो के ड्राइंग को देखने लगते हैं। तब वो दोनों कहने लगते हैं इनमें से एक बहुत अच्छा है और एक बहुत बुरा, और ऐसे करते करते वो इसकी बुराई करने लगते हैं, जिसे सुनकर नाओतो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तब नाओतो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें हंसना नहीं चाहिए किसी के मेहनत पर। तभी वहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। तब वो लड़का नाओतो से पूछता है एक बार फिर से कहो तुमने जो अभी कहा। तभी वहाँ पे नागातोरो आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। तभी नागातोरो कहते हैं इसे मैंने ड्रॉ किया है, तुम्हें पता है ना। तब वो दोनों बचने के लिए कुछ अजीब अजीब बोलने लगते हैं। तब नागातोरो कहती है बाकी सब ऐसा है, क्या तुम दोनों को मेरे सेंपाई से कुछ चाहिए? तभी वो दोनों कहते हैं नहीं तो। और उसके बाद वो नाओतो की तारीफें करने लगते हैं और उसके बाद वो लोग बहाना मार के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नाओतो नागातोरो को थैंक्स कहता है। तब नागातोरो नाओतो को चिढ़ाने लगती है। तब नाओतो कहता है मुझे बेहतर करना होगा। तब नागातोरो ब्लश करने लगती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि नागातोरो ने सब कुछ देख लिया होता है। उसके बाद वो दोनों अपने घर जाने वाले होते। तब नाओतो कहता है हमें एक और ड्राइंग करनी चाहिए। तब नागातोरो उससे पूछते हैं हम क्या ड्रॉ करें। तब नाओतो कहते हैं तुम्हारे फेवरेट एनिमल को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद नाओतो ये देखकर हैरान हो जाता है कि नागातोरो को स्लॉथ पसंद है। उसके बाद नागातोरो उससे कहते हैं यहाँ पे खड़े मत हो, ड्राइंग भी करो। उसके बाद वो दोनों ड्राइंग करने लगते हैं। तब नाओतो मन में सोचने लगता है आखिर वो इतने दूर से ड्राइंग क्यों कर रही है। तभी नाओतो पीछे घूर रहा है। तब नागातोरो उसे कहती है पीछे क्यों घूरे हो, आगे देखकर ड्रॉ करो। उसके बाद नाओतो कहता है मेरी ड्राइंग हो गई है। तब नागातोरो भी कहते हैं मेरी भी हो गई है। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछती है तुम गैस करो मैंने क्या ड्रॉ किया है। तब नाओतो कहता है
स्लॉट। तब नागातोरो कहते हैं ये एक स्पेसिफिक काइंड का स्लॉट है जो सिर्फ जापान में रहता है। उसके बाद वो अपनी ड्राइंग को नाओतो को दिखाती है जो असल में नाओतो ही होता है। तब नाओतो मन में कहता है उसने मुझे ड्रॉ किया बस मुझे परेशान करने के लिए। उसके बाद वो ये भी कहता है ये अच्छा नहीं है लेकिन इसे केयरफुली ड्रॉ किया गया है। तब नाओतो को प्रेसिडेंट की बातें याद आती है और उसके बाद वो कहने लगता है नहीं 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 मैं क्या सोच रहा हूँ ये सब। तब नागातोरो से कहती है आखिर तुम मेरी ड्राइंग को ऐसे नजरों से क्यों देख रहे हो। और उसके बाद वो उसे परवर्ट कहने लगती है और उसके बाद वो उसे चिढ़ाने भी लगती है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।